लखीवी मरवत में खवारिज का नमाज मगरिब के वक्त मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफुल्ला खवारिज से बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक आरिफुल्ला ने निहत्ते होते हुए भी दहशतगर्दों का दो बदो मुकाबला किया, कई नमाजियों की जानें बचाई। नौजवान कैडेट का बहादुराना अमल दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। GC आरिफुल्ला शहीद पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जेर तरबियत थे। शहादत के वक्त वो छुट्टियां गुजारने अपने घर आए हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की मजम्मत, शहीद कैडेट को खराजी अकीदत। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब पुलिस की 3 कैदी वैन्स पर हमला, वीडियो सामने आ गई। PTI के 3 MP समेत मुतादिद कैदी फरार हो गए। IG इस्लामाबाद कहते हैं कि तमाम फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हमले में मुलविस 4 अफराद भी गिरफ्तार। सूबाई वजीर बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलहे, डंडों और पत्थरों से लैस थे। कैदी वैन्स पर हमला पुलिस ने खुद करवाया, PTI का इल्जाम। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कैदियों के फरार का ड्रामा रचाया जा रहा है। SHO तरनोल ने कैदी वैन्स के शीशे खुद तोड़े, कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला और मुतल्लिका पुलिस हुकाम होंगे। शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया कि SHO ने गिरफ्तार MPA और कारकुनान को वैन से उतार कर भागने का कहा, मगर वो नहीं भागे। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अजमा खान को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम के बाहर PTI कारकुनान ने इस्तकबाल किया। अहले खाना भी मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों बहनों की जमानतें मंजूर की थी। दोनों रोकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जेहलम जेल में पहुंची थी। अलीमा खान और अजमा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी। और IMF ने पाकिस्तान में महंगाई मजीद कम होने की नवीद सुना दी। आलमी मालियाती फंड के डायरेक्टर मिडल ईस्ट एंड सेंटर एशिया का पाकिस्तानी मईशत पर बयान जारी, कहा कि पाकिस्तान में महंगाई 29% से कम होकर 12.6% हो गई। अगले साल महंगाई की शरह मजीद कम होकर 10.6% पर आ जाएगी। 3.2% शरह नमू पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तरफ इशारा करार। अलविदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन गुजार कर घर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। जस्टिस फायज ईसा ने खिताब में कहा, कागज एक पार्टी के लिए फायदेमंद, दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों, इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मजीद बोले, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलोचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था। मैं कहता हूं लोग मेरी तारीफें करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का लेवल हमसे ऊपर है। इनका कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में 5 जजेस शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह की अदम शिरकत, जस्टिस शहदा अहमद मलिक भी शरीक न हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा को उकसाएं तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहुत अच्छा इंसान पाया, वो बहुत नरम मिजाज इंसान है। जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमती खर्च पर जोहराना लेने से इनकार किया। जोहराने के खर्च का सारा बोझ मुझ पर पड़ा। मैंने अपने कुछ साथी जजेस से कहा कि आप भी शेयर करें। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ फैसले बेहतरीन किए। जजेस के इख्तलाफ राय को तहम्मुल से सुना। ऐसे दूर दराज अजला भी हैं जो तवज्जो के हकदार हैं। इख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब कल सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। जजेस की तादाद में इजाफे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में तौसीक कर दी गई।
हुकूमत मंगल को अहम कानून साजी करना चाहती है। उधर 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध में 3 आईनी बेंचेस की तश्कील ज़ेर गौर। कराची, सखर और हैदराबाद में आईनी बेंच कायम करने की तजवीज़ सामने आ गई। सूबाई हुकूमत की आईनी बेंच और करारदाद पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। सिंध असेंबली में करारदाद की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार। करारदाद मंजूर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन को भेजी जाएगी। सूबाई आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब जुडिशल कमीशन करेगा। सत्ताईसवीं तरमीम आई तो भरपूर मुजाहमत करेंगे। असल ड्राफ्ट कुछ और, जो मंजूर हुआ वो कुछ और था। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। उसूली तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। विफाक और सूबों की एक दूसरे पर चढ़ाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने पार्लियामान को रबड़ स्टैम्प बना दिया। पहली मर्तबा अदालत के अंदर नई अदालत कायम की गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम में वोट देने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का ऐलान। कहा कि 4 MNAs और 2 सेनेटर्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। जल्द कार्रवाई होगी। तोशाखाना केस में बानी PTI पर केस झूठा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना की गाड़ियां बेची, उन्हें जेल में होना चाहिए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे, क्या उनके प्लेटलेट्स फिर से गिर गए हैं? उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाओं में इख्तिलाफात। सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया। बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन की बहनों की रिहाई डील का नतीजा नहीं। अगर किसी की जमानत हुई है तो वो अदालतों ने दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब के दौरान सवाल का जवाब। कहा, मुझे पता नहीं डील या ढील कैसे होती। किसी की रिहाई होती है तो ये अदालती मामला है। जो कानून की पासदारी नहीं करता उसको भी तो सबक सीखना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है, PTI 26वीं आईनी तरमीम के लिए राजी थी। बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद फैसला बदल लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, PTI का झगड़ा पाकिस्तान और इस मुल्क के नक्शे से है। इसराइली लॉबिंग फर्म्स PTI की सपोर्ट कर रही हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर और मुकामी पार्टी कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज कयाम करने के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून अमरीका चले जाएंगे। अमरीका में 4 रोज गुजारने के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्किल।